Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु में। देखिए भाई, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सब। अब बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक वीडियो डाली थी इसके ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा बेसिक डाला था उसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसी पढ़ा दूंगा कि आज तक तुमने कभी पढ़ी ना होगी। सही है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में A to Z सारी चीज बताऊंगा, मतलब बड़े अच्छे से कराऊंगा, ठीक है भाई। तो देखो, दूसरी थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। हमने उस दिन क्या बताया था आपको, मतलब जो कोण रहता है आपका, उससे जो हमारा जो कोण रहता है, एक तो रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। रेडियन और डिग्री में नापते हैं। सही है भाई, डिग्री में भी तो नापते हैं, डिग्री। ये दो चीज बताई थी ना। रेडियन में अगर मैं पाई की 80 180 की बात करूं तो रेडियन में 180 को पाई लिखते हैं। अगर मैं बात करूं डिग्री में बच्चे, अगर 180 की बात करूं, ये होता है मतलब डिग्री में कोण, मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर मैं क्या बात करूं, ये जो कोण है, अगर थीटा है, थीटा की बात करूं, अगर रेडियन में नापेंगे तो पाई बोलेंगे, और डिग्री में नापेंगे तो 180। ठीक है भाई। ये चीज बताई थी आपस में कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। हालांकि आपने वीडियो देखी होगी पहले, ना देखी हो तो उसे जरूर देख लेना। सही है भाई। तो आज मैं इससे अपर लेवल की बात करता हूँ, आगे देखता हूँ। कोण तक तो हम पहुंच गए थे। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सारे A to Z डिटेल बताऊंगा, क्या है, कौन सा सूत्र वगैरह, कैसे कैसे ना। ठीक है भाई। मैंने सारे सूत्र बताए थे। साइन का, साइन कोस टेन, अरे बताया था ना मैंने, जो बताया था साइन का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बच्चे, कोट थीटा, ये बताया था ना। अगर मैं बात करूं देखो किसकी, कोस सेक थीटा, हाँ भाई, और कोसेक थीटा बच्चे, ये बताया था। मतलब ये जो होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, बताया था ना मैंने, लंब बटे कर्ण। अच्छा, जो कोस हो गए आधार बटे कर्ण हो गए, बताया था मैंने। अब ये लंब आधार कर्ण क्या हो गया, मतलब एक हो गया समकोण त्रिभुज की भुजा हो गया, समकोण त्रिभुज की क्या हो बच्चे, भुजा। तो कोस का होगा आधार बटे कर्ण। सही है भाई। अगर मैं बात करूं टेन की बच्चे, टेन का होगा लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा, आधार सूत्र। ध्यान रखना इसे। सही है भाई। अगर शुरू से सीखना हो तो देखना जरूर वीडियो को अंत तक। ठीक है भाई। अगर मैं कोट की बात करूं, कोट किसका, टेन का उल्टा होगा, जिसका लंब बटे आधार होगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। उस दिन मैंने बड़े अच्छे से समझाई थी ये वीडियो, तो देखना जरूर। आधार बटे क्या हो जाएगा बच्चे, लंब। समझ रहे हो ना बात को, किसका होगा, टेन का। अगर मैं बात करूं सेक की, बेटा सेक किसका उल्टा होगा, बताया था ना। सेक किसका दुश्मन है, कोस का। हाँ भाई, अरे कोस को बताया था ना मैंने। चलो सही है। देखो कोस का उल्टा, कोस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण है ना, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, समझ रहे हो ना बात को। एक सेकंड। हाँ भाई, अरे देखो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो गया आपका। सही है भाई। किसका, कोसेक का। अगर मैं बात करूं कोसेक की बच्चे, देखो कोसेक का किसका साइन का उल्टा हो जाता है, इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे क्या होगा, लंब। बात समझ रहे हो ना ये वाली। देखो मैंने दोबारा से दोहरा दिए सूत्र, समझ रहे हो ना बेटा, समझे ना। अच्छा देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करता हूँ बच्चा। अगर तुम्हें कहीं भी दिखे, कहीं भी त्रिकोणमिति, ये कंपटीशन लेवल वाले भी देख लेना इस वीडियो को, तो उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है भाई। अगर मैं बताऊं, बात करता हूँ साइन की, अगर किसी वजह से कोसेक की मल्टीप्लाई कर दो, किसके कर दो, कोसेक थीटा की, तो बच्चे ध्यान रखना 1 आएगा। क्या आएगा, 1। इनका गुणनफल 1 होता है, साइन का और किसका, कोसेक का। ऐसे ही अगर मैं, यानी दुश्मन दुश्मन की आपस में लड़ाई हो जा तो एक हो जा मैं, क्या हो जा मैं, एक। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ भाई। अब मैं बात करूं कोस की, बेटा कोस थीटा की अगर सेक में हम गुणा कर दे तो इसका मान कितना होगा, 1। ध्यान रखना, ज्यादा एक वाली ज्यादा बताऊंगा आज मैं। अगर बात करूं मैं टेन की, अगर मैं टेन थीटा की गुणा कर दूं कोट में बच्चे, किसमें, कोट थीटा में, तो बच्चे इसका भी मान कितना होगा। समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई। अरे बात ये समझी ना, मैंने बताया को ये किसका उल्टा होगा, ये उल्टी चीज है। हाँ भाई, प्रूव करने की कोई जरूरत थोड़ी है इसमें, तो ध्यान रखना इन चीजों को। सही है भाई। अच्छा, यदि देखो
मैंने उस दिन बताया जो टेन थीटा हो गया बच्चे, टेन थीटा, जो टेन थीटा बराबर हो गया है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर हो गए। मैं बता रहा हूँ 10वीं और 11वीं वालों के लिए ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना बात को। अगर ये पता नहीं तो क्वेश्चन ही प्रूफ करवाने के तुम। अगर मैं कोट थीटा की बात करूं बच्चे, कोट थीटा का कोस कोस बटे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा बटे साइन थीटा किसका हो, कोट का। इन चीजों को समझो, समझ रहे हो ना बात को। अरे तो समझ में आ गई होगी। अब ये कैसा होगा बेटे, साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो, तो साइन कट जाएगा तो कोई एक ही तो बचेगा है। अरे एक ही तो बचा। अब मतलब मैं तो इन्हें साफ कर दूं, मैं आगे और सूत्र लिखवाऊंगा, ठीक है भाई, ये चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर मैं अभी कोण की बात करते थे बच्चे, कोण जो आपका कोण होता है, कोण थीटा सही। अभी अगर मैं कोण की बात करूं, जो हम कोण नापे पूरा, जो पूरा चक्कर हो गया कोण का, मैंने उस दिन बताया था पूरा कोण कितने का हो, पूरा सर्किल की बात करो 360 का होगा बच्चे। 360 का मैंने उस दिन बांट के बताया था, मतलब ये अगर ये बांट दिया कितना 90 डिग्री होगा, बताया था ना। ये 90 ये 90 ये 90 ये उस दिन प्रूफ भी करवा था, मतलब बेहतरीन तरीके से बताया था मैंने। अगर मैं बात करूं जो पूरा चक्कर हो बट्टे 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ मैं चतुर्थांश की बात करूंगा, किसकी करूंगा ज्यादातर, चतुर्थांश की। चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ चतुर्थांश। देखो भाई, चलो ये तो पता है तुम्हारा पूरा चक्कर कितने का, 360 का। देखो एक सेकंड, क्या हो रहा है, देखो हाँ भाई, अगर मैं बात करूं बेटा दो एक्सिस बनाई है, देखो इसे तो एक्स एक्सिस बोला है मतलब एक्स अक्ष, इसे वाई एक्सिस बोला है मतलब वाई एक्स, सही है भाई। अरे वाई एक्स होगी, समझ रहे हो ना इस बात को। तो बेटा ये जो चार भागों में बटे हुए हैं, मतलब हमने चार बोर्ड को जो चार भागों में बांटा, इसे चतुर्थांश बोले हैं। चतुर्थांश आखिर होवे क्या बेटा, चतुर्थांश अगर हम एक व्रत की बात करूं, किसकी बात करूं, व्रत की, समझ रहे हो ना बात को। अगर बेटा इस व्रत को मैं दो भागों में बांट दूं बच्चे, कितने भागों में, दो में। व्रत पहले साबुत व्रत था, अब मैंने काट दिया बीच में से, तो बेटा अगर मैं इस पार्ट को और इस पार्ट की बात करूं बेटा, इसे अर्धव्रत बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोले हैं, आधे व्रत को अर्धव्रत, ये अर्धव्रत ये अर्धव्रत, पूरा मिलकर व्रत होगा। अगर बच्चे मैंने इसे चार बराबर भागों में बांट दिया, कितने बराबर, यानी चार बराबर भागों में, तो बेटा जो ये चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, इसे चतुर्थांश का नाम दे दिया बच्चे, किसका नाम दे दिया, चतुर्थांश। यानी चतुर्थांश मतलब चार भागों का एक अंश, मतलब चार भाग है किसी व्रत के, चार भाग कर दिए, चार भागों का एक अंश हो क्या, चतुर्थांश का। मैं थांस अंश की आवाज, यानी अंश की आवाज आ रही है, मतलब किसी भाग का, किसी पार्ट का एक अंश, एक टुकड़ा, ठीक है भाई। एक व्रत का मतलब मतलब पूरे कितने, चौथाई, मतलब चौथाई का एक हिस्सा, मतलब ये कितना है, टोटल पार्ट की बात करो, टोटल चार है, तो एक का चौथा हिस्सा है बच्चे, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से चतुर्थांश नाम दिया इसका, समझे। अगर मैं बात करूं यहाँ से बेटा एक्स एक्सिस से कौन नापे, हम किससे नापे, एक्स एक्सिस से, तो मैं यहीं पे इसे फर्स्ट चतुर्थांश नाम दे दूं, कौन सा, फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश, सही है भाई। अच्छा बेटा मैं इसे सेकंड बोलूंगा, ध्यान रखना सेकंड, इसे थर्ड चतुर्थांश बोलूंगा, सही है भाई। इसे सेकंड बोल दूंगा, इसे थर्ड, और इसे क्या बोलूंगा, फोर्थ बच्चे। अरे समझ रहे हो ना ये वाली चीज। देखो व्रत को तो साफ कर दो, ये तो समझ गया होगा। अच्छा अगर मैं बात करूं इस चतुर्थांश की बेटा, इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। देखो अगर मैं बात करूं इसे, जहाँ पे आपस में काट रहे, इसे जी इसके इसे ओ से दिखाऊं, मतलब सेंटर है, क्या है सेंटर, जो सेंटर के निर्देशांक की बात करूं बेटा 0,0 होते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स का मान भी 0 और वाई का भी। इसके निर्देशांक मतलब बिंदु की बात करूं तो 0,0 होंगे, 0,0 होंगे बच्चे। अगर एक देखो मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये चीज मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो मैं अगर बात करूं बेटा, अगर मैं थीटा कहाँ से नापूंगा, एक्स एक्सिस से। अगर मैंने नापना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो बच्चे ये चतुर्थांश 90 डिग्री का हो, मैंने बता रखा, यानी चतुर्थांश कितने का हो, 90 डिग्री का। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं जीरो से, अगर मैं थीटा की बात करूं पहले चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट चतुर्थ
चतुर्थांश में। देखो पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूं, इसमें जो हमारा थीटा, हम थीटा कहां से कहां तक नापेंगे बेटे, 0 से तो बड़ा होगा, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा। समझ रहे हो ना, एक मिनट, जो कोण होगा हमारा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, समझ रहे हो ना बात को। 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा यानी 90 पे तो पूरा यहाँ पहुंच जाएगा, 90 से क्या होगा, छोटा है 90 के बराबर, समझ रहे हो ना बात को। तो यानी चलो छोटे की बात करो, इसमें 0 से बड़ा कोण होगा पहले चतुर्थांश में, और किससे छोटा होगा, 90 से कम। अगर पहले चतुर्थांश की सीमा की बात करूं, जैसे 89 कोण है, तब 89 किस में नापा जाएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा कोण हमारा, किस में आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो कोण नापे, ठीक है भाई। तो जो पहले चतुर्थांश की बात करूं, जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना बच्चे, अगर त्रिकोणमिति अनुपात की बात करूं तो इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे साइन थीटा, जैसे साइन थीटा है, अगर मैं साइन की बात करूं, जो 0 से लेकर कहां तक, यहाँ तक कोई वैल्यू मतलब कोई मान चेंज नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है सारी प्लस की प्रॉपर्टी रखे हैं, कहाँ पे, इसमें पहले चतुर्थांश में। मतलब ऑल का मतलब है सारे, मतलब ऑल अनुपात जो रहेंगे ना, सारे अनुपात, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक जितने भी रहेंगे वो पहले चतुर्थांश में प्लस होंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं दूसरे चतुर्थांश में साइन, बच्चे दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा ही प्लस होगा, तीसरे में बच्चे टेन प्लस होता है, ठीक है भाई। और चौथे चतुर्थांश में कोस, जो हम आपका कोस है ना, कोस थीटा, बस वो प्लस होगा, मैं प्लस वाले लिख रहा हूँ जो पॉजिटिव है, ठीक है भाई, नहीं और बाकी नेगेटिव का काम करना है इसमें, ठीक है भाई। देखो साइन का कौन उल्टा होगा, कोसेक, और बच्चे कोसेक होगा, तो इस जो चतुर्थांश में जो प्लस होंगे साइन और उसका उल्टा होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इसमें तीसरे में तक टेन, और टेन का उल्टा होगा कोट, मतलब ये दोनों प्लस क्या होंगे इसमें तीसरे चतुर्थांश में। चौथे में बात करूं कोस, और कोस का उल्टा होगा सेक, तो बच्चे ये दोनों अनुपात क्या होंगे इसमें प्लस, समझ रहे हो, देखो प्लस वाले लिख दिए। अब पहले चतुर्थांश में तो सारे प्लस होंगे, साइन हो कोस हो टेन हो कोट हो जो भी, ठीक है हाँ भाई, यानी पहले में सारे प्लस होंगे। और दूसरे में क्या होंगे, साइन और कोस, यानी जो बचे हुए चार है ना अनुपात, वो माइनस होंगे किसमें, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में मतलब कब आएगा मान, हमेशा अगर 90 से बड़ा होगा, या अगर 95 भी कह दिया तो बच्चे 95 दूसरे चतुर्थांश में आएगा है। 95 तो कहने का ना, फिर भी अगर 120 की बात करूं यानी 120 की, तो बच्चे कौन से चतुर्थांश में आएगा, इस वाले में, दूसरे में, समझ रहे हो ना बात को। तो जो साइन कोस है ना उनके मान प्लस होंगे इसमें, और जो बाकी है वो सारे माइनस होंगे, ठीक है भाई, और बाकी क्या होगा, माइनस। सही है, समझ गए ना बात को। ऐसे ही देखो इसमें टेन कोट प्लस होंगे, ये वाले, ये तो समझ गए। चलो अगर मैं बात करता हूँ कुछ कोटि पूरक होंगे बच्चे, कोटि पूरक क्या होगा है, कोटि पूरक 90 पे, 90 प्लस माइनस पे, वो 90 प्लस माइनस यानी 90 से प्लस हो या ज्यादा हो, मतलब ये कोटि पूरक होंगे आपस में, क्या होगा, कोटि पूरक। तो बच्चे देखो ये मान की बात करूं, अगर देखो कैसे कहने का मतलब है, अगर मैं 90 में से घटाऊंगा बच्चे, 90 में से घटाऊंगा कोण को, कहने का मतलब है 90 में से छोटा, 90 में से घटाएंगे तो पहले चतुर्थांश में ही आएगा वैल्यू, कौन से में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये चीज समझो, ठीक है भाई। चलो 90 से पहले एक, चलो 90 से, चलो सब मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो बच्चे अगर मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा की, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 पे जो अनुपात है ना कोटि पूरक, वो आपस में चेंज होता है, वो कैसा होगा मैं बताऊंगा। जो साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा, किस में बदलेगा, कोस में। अगर मैं कोस की बात करूं बच्चे, कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में, ध्यान रखना है ना। देखो साइन कोस में बदल जाए, कोस साइन में, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं टेन की, जो टेन थीटा बच्चे, टेन 90 माइनस थीटा, ये कोट थीटा में बदलेगा आपका। और जो कोट 90 माइनस थीटा की बात करूं, वो बच्चे किस में बदलेगा, देखो किस में बदलेगा, टेन थीटा में, किस में बदलेगा बच्चे, टेन थीटा में, समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई अगर मैं बात करूं, देखो सारे अभी रह रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करूं सेक 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा की बच्चे, तो 90 माइनस थीटा की बात करूं, देखो इससे समझ जाना, मैं आगे ये दो चार लिखूंगा। सेक थीटा किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में, जो कोसेक थीटा में बदलेगा। हाँ भाई अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की बच्चे, मैं लिख दूं एक बार समझा दूंगा, कोसेक 90 माइनस थीटा की, तो बच्चे किस में बदलेगा, सेक थीटा में, सही है। मतलब ये चीज तो तुम्हें याद रखनी है। अब ये किस किस पर बदला है,
90 प्लस हो या माइनस हो हमेशा ही बदले, साइन का कोस में बदलेगा, कोस का साइन में बदलेगा। और बच्चे ध्यान रखने 270 पे भी चेंज होते हैं, 270 प्लस हो माइनस हो, 270 प्लस हो या माइनस हो, वो तुम्हें देखना है कि कौन से चतुर्थांश में वैल्यू जाएगी, वो उस हिसाब से तुम्हें प्लस करना माइनस करना। ठीक है भाई, देखो ये ध्यान रखना 90 प्लस हो या माइनस हो, 270 प्लस हो या माइनस हो, तो आपस में मतलब चेंज होना है अनुपात। साइन का कोस में बदलेगा, कोस का साइन में, और टेन का कोट में बदलेगा, और कोट का टेन में। मतलब ये आपस में कैंची हो रही है यहाँ पे, दो अनुपात में कैंची हो रही है। हाँ भाई, और सेक का मतलब सेक किस में बदलेगा, अरे इस तरह से कैंची हो रही है, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक किस में बदला, सेक में। समझे ना बात को। अच्छा एक चीज और समझना बच्चे, देखो 90 माइनस थीटा, अगर मैं पहले चतुर्थांश की बात करूं तो इसमें 90 माइनस थीटा कौन आ सकता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 90 प्लस थीटा तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा, और दूसरे चतुर्थांश में कब पहुंच सके बच्चे, यहाँ पे कौन होगा तुम्हारा 90, समझ रहे हो, यहाँ पे 180 कौन होगा, यहाँ पे 270 होगा, यहाँ पे 0 भी और 360 भी होगा। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे 0 और 360 दोनों होगा। अगर मैं बात करूं 180 से छोटा, यानी 180 छोटा कब होगा, जब इसमें से कौन घटाएंगे, तो ध्यान रखना अगर 180 माइनस थीटा है तो दूसरे चतुर्थांश में ही जाएगा। अब साइन और कोस प्लस हो सके उसमें, अगर जैसे साइन का साइन 180 माइनस थीटा निकालूं तो बच्चे मान तो बदले ना, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन। बस मान किस पे चेंज होगा, 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो, जैसे ये करे थे, यानी साइन का साइन ही होगा। अब यहाँ देखो अब इसमें साइन तो प्लस होगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जा। अब या इसकी जगह टेन होता बच्चे, टेन 180 माइनस थीटा, तो बच्चे क्या होता, ये टेन थीटा होता। परंतु ध्यान रखना साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी माइनस होते, क्या होते माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे माइनस। समझ रहे हो ना बात को, अरे बात समझे। अगर मैं चलो इन्हें मिटा दूं, हाँ भाई, अगर मैं बात करूं इस चतुर्थांश में यानी तीसरे में, तो 180 प्लस वैल्यू होगी, 180 प्लस थीटा की वैल्यू होगी, ये वाली चीज। और क्या होगी, 270 से कम हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है 270 माइनस थीटा, यानी 270 से कम कौन, मतलब 270 में से भी तो घटा सके भाई। अब ऐसे ही जो चौथा चतुर्थांश है 270 प्लस थीटा की वैल्यू होगी, और क्या होगी 360 माइनस थीटा हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को, 360 माइनस थीटा है। और क्या हो सकता है, मतलब आगे की बात करूं 360 प्लस थीटा किस में हो सकता है, इसमें, कौन से में, पहले चतुर्थांश में मिल जाएगा। या अगर मैं जीरो में से थीटा घटा दूं बेटा, जीरो में से थीटा घटाने का मतलब है माइनस थीटा। बच्चे ये चीज ध्यान रखना, अगर माइनस थीटा तो उसमें ध्यान रखना कोस और सेक की प्लस हो। मैं जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बताऊं साइन माइनस थीटा बराबर किसके हो, माइनस साइन थीटा के। बच्चे क्यों, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। माने अगर जीरो में से कोण घटाएंगे तो कौन से चौथे चतुर्थांश में लाई करेगा तुम्हारा। तो इसमें देखो कोस और सेक ये प्लस हो में, बाकी माइनस हो में, तो साइन माइनस होगा। अगर मैं कोस माइनस थीटा की बात करूं तो बच्चे प्लस होगा, क्या होगा प्लस, कोस का कोस ही रहेगा पर क्या होगा प्लस। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं देखो टेन की, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा, परंतु कैसा होगा माइनस का। सही है भाई, कैसा होगा माइनस का। इनके उल्टा तो लिख दोगे, इसका क्या होगा सेक, अरे कोसेक ही तो होगा, कोसेक भी माइनस होगा। अरे जो कोस का उल्टा सेक है ये प्लस होगा, अरे कोट का, इसका टेन का उल्टा कोट होगा, वो क्या होगा माइनस। समझ रहे हो ना ये चीज, अरे ये चीज समझे ना, अगर ना समझ में आए तो बताना जरूर, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है ना, ये चीज पल्ले पड़ी। अब कहने का मतलब है बहुत सारे सूत्र बनेंगे यहाँ पे। देखो 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे, 180 प्लस माइनस थीटा पे बनेंगे, 270 प्लस माइनस थीटा पे बनेंगे, 360 प्लस माइनस थीटा पे बनेंगे। बेटा यहाँ पे कम से कम 100 ये सूत्र लिख सकते हैं इस वाली चीज से हम, अगर तुम्हारे समझ में आ गई होगी तो, वरना ना लिखो। ठीक है ना। अब जाहिर से आई हो, मतलब मैंने जो समझाया तो समझ में आ गया होगा, और ना भी समझ में आया तो बताना जरूर। ठीक है भाई। देखो रब कर देते हैं इसे। हाँ भाई, देखो कोण वाली चीज समझे ना तुम।
आज मैं थोड़ी त्रिकोणमिति सारणी बता देता हूँ तुम्हें बेटा, त्रिकोणमिति सारणी बनाते कैसे हैं। बहुत से बच्चों को अब भी आती होगी, ठीक है भाई। उनके पेपर आने वाले 10th क्लास में, तो उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यूज होने वाली है, कौन सी मैं बता रहा हूँ। जो यूपी 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना, जो 90 प्लस माइनस थीटा पे है ना, वो वाले सूत्र इनमें ध्यान दे देना। ये आएंगे, ठीक है भाई। आजा में है, बिल्कुल आवे है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, देखो अब किसकी, देखो त्रिकोणमिति सारणी की बात करता हूँ, उसे ही बना लो और बाकी अगली वीडियो में करवा देंगे। देखो देखो साइन की बात करूंगा, कोस की, टेन की, टेन के बाद में कोट की बात कर दूंगा मैं। अच्छा, कोट के बाद में सेक की बात करूंगा, फिर कोसेक की। सही है भाई। देखो इस तरीके से बना लो। यहाँ जीरो का मान होगा, मतलब मान किस किस पे होगा, 0 पर 30 पे, इस तरीके से फाइंड करें भाई। फिर 45 आएगा आपका, 60, ये डिग्री में बच्चे ध्यान रखना, डिग्री में। अच्छा फिर करूँगा, देखो थोड़ा गैप करके लिखो सर। देखो 60 के बाद आएगा 90, 60 के बाद क्या आएगा बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है भाई। इतनी सारणी बन जाएगी। देखो इस तरीके से। देखो बच्चे, अब हम देखो साइन का मैंने बड़ा क्यों बनाया, तो इसका भी रीजन है। देखो कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट करो, गिनतियां स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4। सही है भाई, 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 4। देखो 4 से फिर वापस, 4 से मतलब अधिकतम अंक कहाँ पहुंचे, 4, तो उसी संख्या से भाग कर देंगे सभी को, उसी संख्या से क्या कर देंगे बच्चे, भाग कर दो, भाग। इस तरीके से मतलब बनाने का तरीका है। और ध्यान रखना इसका, मतलब अंडर रूट और चढ़ा देना। अंडर रूट का तो मतलब जानते ही होगा सब, अरे वर्गमूल हो गया ना। हाँ भी, वर्गमूल तो सुना होगा। अब ध्यान रखना, अगर 0 कभी ऊपर है, उसको चाहे वर्गमूल कर लो चाहे स्क्वायर कर लो, तो हमेशा उसकी वैल्यू हो बच्चे 0। क्या हो, 0। तो मैं साइन 0 के मान पर देखो थीटा लिख रहे हैं, मतलब ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, थीटा कोण, यहाँ पर ये कोण है इधर, अरे अनुपात है, ये क्या है, अनुपात। सही है भाई। अगर मैं बात करूँ, देखो साइन 0 का मान कितना होगा, 0, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ 1 का अंडर रूट, बेटा 1 का अंडर रूट होता है 1, और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। यानी जो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1/2। इसी तरीके से देखो, यहाँ 2 एकम 2 और 2 2 नहीं 4, अरे समझ रहे हो, 1 का वर्गमूल 1, और 1 का वर्ग 2 का वर्गमूल कितना आएगा, अंडर रूट 2। इसका फाइंड ना कर सकते तो अंडर रूट 2 ही भी लिखेंगे। देखो ये कट ना सकते तो अंडर रूट 3 आएगा ऊपर, अरे समझ रहे हो, क्योंकि अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल ना निकाल सकते, 4 का निकाल सकें। 4 का कितना होगा, 2, अभी तो कट जाएगा 1, तो इसका क्या आएगा, 1। अरे समझ रहे हो ना बात को, इसका 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो बस इतना ही फाइंड करना है। तो देखो बच्चे, अगर कोस का जो कोस होगा साइन का उल्टा होगा, थीटा मतलब अनुपात 90 प्लस थीटा माइनस, इस तरीके से मैं बताया था ना, तो उल्टा होगा। यानी देखो कैसे उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर 1 लिख दो, ये मान उल्टे लिखते हो इस तरीके से लिख दो, मतलब ऐसा पहुंच जाओ 1/2 है, ये 0, ठीक है। या तो तुम कर लोगे, बनानी आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब करना क्या है, जो साइन हो गया, जो टेन हो गया, टेन साइन बटे कोस हो गया। देखो अगर मैं बात करूं साइन बटे कोस, ये बटे का ही काम करेगा, साइन बटे कोस, यानी ऊपर 0 नीचे 1। मैंने बताई अगर ऊपर 0 तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 1 0, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, अगर इन दोनों को भाग कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे अंडर रूट 3 है। अच्छा आगे की बात करूं, अगर इन दोनों को भाग करूं, साइन बटे कोस ही तो होगा इसका सूत्र, तो इससे ये पूरे से भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचा ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे 2 है, ऊपर 1 है नीचे 2, तो नीचे वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1। हमेशा ध्यान रखना, नीचे जो बटे में कभी भी 1 ना लिखते, ठीक है ना, वो हमेशा ऑलरेडी रहता है ऐसे। देखो अगर मैं बात करता हूँ 1, यहाँ पे क्या आएगा, बटे में 0। अगर किसी के बटे में 0 तो उसका मान अनंत होता है, यानी अपरिभाषित। सही है भाई। अब टेन कोट का उल्टा हुआ मैंने बताया था अभी, तो इसका मतलब इस तरीके से लिख दे जैसे अभी लिखा साइन का,
यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये यहाँ पहुंचा दो, यही 5 कहाँ पहुंच जाएगा, इस तरीके से। समझ रहे हो ना, ये मान याद कर लेना। अच्छा देखो सेक किसका उल्टा हो गया, कोस का, तो 1 का उल्टा 1 हो गया। अगर मैं बात करूँ इसका, देखो सेक कोस का उल्टा हो गया, जो मान है इसके उल्टे कर दो, 2 क्या आ जाएगा √3। अरे उल्टे विपरीत हो गए ना एक दूसरे के। अगर इसे उल्टा करूंगा तो √2, इसे उल्टा करूंगा तो 2, और 0 को उल्टा करूंगा तो ध्यान रखना इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब जो सेक होगा किसका, इसका ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान ऐसे लिख दो इस तरीके से, ये ऐसे लिख लो, ये √2 पेपर में बना सको तुम इसे, ठीक है ना। अगर मान याद ना आ तो ठीक है भाई, बहुत जल्दी बना दोगे, ठीक है। मैं तो समझाया, इस वजह से टाइम लगा होगा। अरे इस तरीके से सारे फाइंड करेंगे, सारे मान है 0 से लेकर 90 तक, हर कोण के, ठीक है भाई, हर अनुपात के। समझ रहे हो ना। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि त्रिकोणमिति की वीडियो आपको कैसी लगी। सही है भाई।